देखिए भैया, मैं कोलिजन की बात कर रहा था। मैंने बताया था दो टाइप के कोलिजन होते हैं अपने पास, एक इलास्टिक कोलिजन होता है, एक इलास्टिक कोलिजन होता है। इलास्टिक कोलिजन में आपकी मोमेंटम और इनिशियल मोमेंटम बराबर है, फाइनल मोमेंटम होता है। यानी टक्कर से पहले का कुल मोमेंटम, टक्कर के बाद का कुल मोमेंटम क्या होता है, आपस में बराबर होता है। और इनिशियल काइनेटिक बराबर में क्या होती है, फाइनल काइनेटिक होती है। ठीक है, टक्कर से पहले काइनेटिक, टक्कर के बाद की काइनेटिक क्या होती है, बराबर होती है। किसमें, इलास्टिक कोलिजन में। इलास्टिक कोलिजन के एग्जांपल दिए थे मैंने, सब एटॉमिक पार्टिकल, छोटे छोटे पार्टिकल के बीच में जो टक्कर होती है उनको क्या कहते हैं, इलास्टिक कोलिजन कहते हैं। वहां पर एनर्जी का लॉस नहीं होता। फिर मैंने बोला इनलास्टिक कोलिजन। इनलास्टिक कोलिजन ऐसा कोलिजन होता है जहां पर मोमेंटम तो कांस्टेंट रहता है, इनिशियल बराबर में फाइनल, लेकिन काइनेटिक क्या होती है, लॉस हो जाती है इन फॉर्म ऑफ साउंड एनर्जी और हीट एनर्जी, है ना, बताया। अब देखिए हम बात करें भैया, एक टॉपिक है इसी का, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, इसको ई से लिखते हैं, ठीक है। और ये होता है, इट इज द रेशियो ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर द कोलिजन और रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर द कोलिजन। ये क्या होता है, v2 माइनस v1 क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी। v2 माइनस v1 क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर द कोलिजन, आफ्टर द कोलिजन अपॉन में एक है u1 माइनस u2 रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर दी, समझ लीजिए भैया, बिफोर दी कोलिजन, कोलिजन से पहले की रिलेटिव वेलोसिटी की बात हो रही है। देखिए भैया, ये मैंने यहाँ पर v2 माइनस v1 किया है और यहाँ पर u1 माइनस u2 किया है। क्यों ऐसा, क्योंकि भैया मुझे ये पॉजिटिव टर्म चाहिए। क्या है ये भैया, ये भी पॉजिटिव होनी चाहिए, ये भी पॉजिटिव होनी चाहिए, क्योंकि ई जो होता है आपका वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव ही होता है। क्या होता है, तो ये अगर पॉजिटिव है तो v2 माइनस v1 पॉजिटिव, ये भी क्या, नीचे वाला भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। होता क्या है, देखिए है क्या ये, तो भैया इट इज द पैरामीटर, इट इज द पैरामीटर, पैरामीटर which indicates the type of collision, type of collision, वो कोलिजन के टाइप को बताता है। इफ ए की वैल्यू इक्वल्स टू 1 है तो इलास्टिक कोलिजन होता है। क्या होता है, इलास्टिक कोलिजन। और ए की वैल्यू लेस देन 1 है तो क्या है, इन इलास्टिक कोलिजन। देखिए सुन लीजिए, मैंने कहा ई क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है। करता क्या, इट इज द पैरामीटर व्हिच इंडिकेट्स द टाइप्स ऑफ कोलिजन, कोलिजन के टाइप को बताता है। अगर ई की वैल्यू 1 आती है तो क्या होता है, कोलिजन होता है, इलास्टिक कोलिजन। इसमें क्या होगा, इनिशियल मोमेंटम बराबर में फाइनल मोमेंटम, इनिशियल काइनेटिक बराबर में फाइनल काइनेटिक। और इनलास्टिक कोलिजन में इनिशियल मोमेंटम फाइनल के बराबर होगा, लेकिन इनिशियल काइनेटिक क्या होगी, फाइनल के बराबर नहीं होगी। ठीक है, ये ध्यान रखना। ये ई की वैल्यू से अब देखिए होता क्या है, ये तो पता लग गया। अब देखिए ये दो बॉडी है, इसका मास क्या है भैया, m1 है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u1 है। ये दूसरी बॉडी है, इसका मास क्या है, m2 है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है भैया, u2 है। समझ गए, ये u1 क्या था, u2 से ज्यादा था। u1 ओए इधर देख, इसकी रफ्तार क्या है, ज्यादा है। u1 की रफ्तार जो पीछे चल रहा है वो ज्यादा है और इसकी रफ्तार क्या कम है, तो इनके बीच की रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, क्या होगी बता दो। अब ये u2 माइनस u1 नहीं करना, आपको पॉजिटिव लाना है, इसको क्या लाना है, u1 माइनस u2। इन दोनों के बीच की रिलेटिव वेलोसिटी, आपको पता है ना रिलेटिव वेलोसिटी होती है, दो वेलोसिटी का डिफरेंस क्या कहलाता है, रिलेटिव वेलोसिटी। पढ़ाया था टॉपिक मैंने, ठीक है। अच्छा, थोड़ी देर बाद क्या होगी, टक्कर लगेगी, क्या लगेगी, कोलिजन होगा। तो जो आगे चल रही थी बॉडी, ये पीछे वाली पे कहां लगाएगी, पीछे की तरफ फोर्स, और जो पीछे चल रही थी वो आगे वाली पे कहां लगाएगी, आगे की तरफ फोर्स। हमें पता दोनों ही बॉडी कहां चल रही है, राइट साइड में। कहां चल रही है, तो जो m1 थी उसकी मोशन इधर थी, लेकिन उसके ऊपर फोर्स कहां लगा, इधर, तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मोशन से उल्टी डायरेक्शन में अगर फोर्स लगता है तो वेलोसिटी क्या होती है, कम हो जाती है। लेकिन जो m2 थी उसकी डायरेक्शन ये थी चलने की, और उसके ऊपर फोर्स क्या लगाया m1 ने, इधर लगाया, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। यानी जो पहले धीमे चल रहा था वो अब तेज चलने लगी, जो तेज चल रहा था वो क्या होगी, धीमे चलेगी। तब क्या होगा, थोड़ी देर बाद ये m1 है, इसकी वेलोसिटी क्या होगी, v1, और ये m2 है, इसकी वेलोसिटी क्या होगी, v2। कौन ज्यादा होगा, अब v2 v1 से क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि इसकी डायरेक्शन में फोर्स लग गया इसके ऊपर। और ये कम हो जाएगा कि इसकी मोशन से उल्टी डायरेक्शन में फोर्स लगा, इसके बीच की रिलेटिव वेलोसिटी होगी
पॉजिटिव लाना, तो इसलिए क्या होगा V2 माइनस V1 होगा। और हमें पता कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होगा, ये इनिशियल वेलोसिटी थी और ये क्या है भैया, फाइनल रिलेटिव वेलोसिटी। तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है, रिलेटिव वेलोसिटी फाइनल अपॉन में रिलेटिव वेलोसिटी इनिशियल। तो फाइनल रिलेटिव वेलोसिटी क्या है भैया, V2 माइनस V1, और इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी क्या है, U1 माइनस U2। ये है आपका कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। समझ में आ गया भैया? अब करते हैं भैया कोलिजन, ठीक है, मेन कोलिजन जो आ रहा है, ठीक है, 1D कोलिजन, 1D इलास्टिक कोलिजन। क्या है टॉपिक का नाम है, 1D इलास्टिक, 1D इलास्टिक कोलिजन कर रहे हैं, ठीक है। 1D इलास्टिक कोलिजन क्या होता है, इसमें क्या होता है, बॉडी आपकी ये वाली बॉडी M1, ये V1 U1 वेलोसिटी चलती है स्ट्रेट लाइन में, उसी लाइन में चुकना भाई ये U2 वेलोसिटी चल रही होती है। यहाँ पर U1 जो है वो U2 से क्या है, ज्यादा है। U1 जो पीछे वाली चल रही है उसकी वेलोसिटी क्या है, पीछे वाली से ज्यादा है, ठीक है भैया। तो इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, M1 U1 प्लस M2 U2, और इनिशियल काइनेटिक क्या होगी, हाफ M1 U1 स्क्वायर हाफ M2 U2 स्क्वायर। समझ गए भैया, ये हो गया इनिशियल। अच्छा, दोनों की टक्कर होगी, आपको पता ही है कोलिजन हो रहा है, तो ये इसकी इसकी जो M1 था, M1 की मोशन से उल्टी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, और M2 की डायरेक्शन में उसके ऊपर फोर्स लगेगा मोशन की, ठीक है भैया। तो इससे इसकी वेलोसिटी क्या होगी, घट जाएगी, और इसकी वेलोसिटी होगी बढ़ जाएगी, बताया था। तो ये क्या हुआ, उसी लाइन में चल रहा है, एक ही लाइन में हो रहा है सब कुछ। M1 की वेलोसिटी होगी U1 V1, और M2 की वेलोसिटी होगी V2, ये भैया। अब ये हो गया, आप देखिए इसका फाइनल मोमेंटम क्या होगा, M1 V1, और ये क्या होगा M2, टक्कर के बाद की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और फाइनल काइनेटिक क्या होगी, हाफ M1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ M2 V2 स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ गए। अब अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है भैया, इनिशियल मोमेंटम बराबर में फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम क्या है, ये रहा, और फाइनल क्या है, ये रहा, दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो M1 U1 प्लस M2 U2 बराबर में M1 V1 प्लस M2 V2, ठीक है, V2। अब एक काम करते हैं भैया, कि 1 वालों को इधर ले आइए और 2 वालों को एक साथ में ले जाइए, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये बहुत मारूंगा अगर मैं वहां पे आ गया तो। M1 U1 माइनस M1 V1, कोई दिक्कत तो नहीं, जब इसको ले आओगे इधर ये माइनस में जाएगा, और ये हो जाएगा बराबर में M2 V2 माइनस M2 U2, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसको दलिया पल्ले साइड में लो, 2 वाले को, इस वाले को, ठीक है भैया। तो ये जाएगा M1 कॉमन ले लीजिएगा, हुआ U1 माइनस V1, और M2 कॉमन ले लीजिएगा, हुआ V2 माइनस U2। ये होगी आपकी फर्स्ट इक्वेशन, कोई दिक्कत तो नहीं भैया। ये इक्वेशन ध्यान रखना, बहुत मेन है। एंड अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, क्या कहता है भैया, इनिशियल काइनेटिक बराबर में फाइनल, इनिशियल काइनेटिक क्या है, हाफ M1 U1 स्क्वायर प्लस हाफ M2 U2 स्क्वायर, है ना, हाफ M1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ M2 V2 स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं भैया। इसको हम क्या करते हैं, 1 वाले बिल्कुल सेम ऐसे करना है, इसको इधर ले आओ और इसको इधर ले आओ, ठीक है। तो जाएगा आपका हाफ M1 कॉमन लोगे तो क्या होगा भैया आपका U1 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, और 2 वालों को इधर ले आओ तो क्या होगा, हाफ M2 कॉमन ले लोगे तो क्या होगा भैया आपका V2 स्क्वायर माइनस U2 स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं भैया, ये होगी आपकी सेकंड इक्वेशन। ऑन डिवाइडिंग सेकंड बाय फर्स्ट, हाफ कौन है ये, अब ओए छपरी, तू मत बोल, वाले मारे तेरे को भाई। M1 देखिए, देखिए यहाँ पर हमारी क्या है, M1 U1 V1 स्क्वायर, ठीक है। तो M1 U1 V1 स्क्वायर डिवाइड बाय क्या था, M1 था, है ना, नीचे का U1 माइनस V1, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखिए ऐसे दूसरी साइड में क्या था, हाफ
m2 कॉमन लिया था, v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर, नीचे क्या था m2 v2 माइनस u2, देख लोगे डिवाइड कर दोगे, मेरे को तो याद है, ठीक है। हाफ से हाफ क्या हुआ कैंसिल, m1 से m1 कैंसिल, m2 से m2 कैंसिल। अब देखिए इसको क्या लिखोगे, u1 प्लस v1 एक ब्रैकेट में, u1 माइनस v1 एक ब्रैकेट में, कोई दिक्कत तो नहीं है, u1 माइनस v1, और एक क्या v2 प्लस u2 एक ब्रैकेट में, और v2 माइनस u2 एक ब्रैकेट में, v2 माइनस, ये दोनों कट मर गए, ये दोनों भी कट मर गए, तो u1 प्लस v1 बराबर में क्या होगा v2 प्लस u2, इसको पल्ली साइड में लाओ, इसको उर्ली साइड में लाओ, ठीक होगा u1 माइनस u2, और ये क्या होगा v2 माइनस v1, इसमें एक से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, एक काम करते हैं भैया, एक से मल्टीप्लाई करके इसको पल्ली साइड में लाओ, तो डिवाइड में हो जाएगा इसके, 1 इक्वल्स में क्या हुआ v2 माइनस v1 अपॉन में u1 माइनस u2, ये क्या होता है e होता है, e की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। क्वेश्चन क्या बोलता है, शो दैट दी वैल्यू ऑफ e फॉर इलास्टिक कोलिजन इज 1, तो कर दिया हमने शो, ठीक है। ये क्या है, हेंस द वैल्यू ऑफ इलास्टिक कोलिजन is 1 for the value of E is 1 for elastic कोलिजन के लिए E की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, ध्यान दीजिए भैया। अब इसमें देखिए आगे कैलकुलेशन आपको करनी है, लेकिन अब मैं बता दे रहा हूं करनी कैसे, ठीक है। अब आता है कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी आफ्टर द कोलिजन के बाद वेलोसिटी का कैलकुलेशन करना है, किसका कैलकुलेशन करना है, कोलिजन के बाद वेलोसिटी। तो अपने को पता है कि भैया कोलिजन के बाद वेलोसिटी क्या थी, पहले मास की v1 आई थी और दूसरे मास की v2 आई थी, दोनों ही मेरे को निकालनी है, ठीक है भैया, पूछे आता है कई बार क्वेश्चन में। तो आपको केवल 2 इक्वेशन पता होनी चाहिए, एक तो ये कौन सी, ये वाली, या तो v0, हमें ये पहले ये निकालना है, ठीक है। कैलकुलेशन फॉर v1 की कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो ये देखिए आपको पता है इलास्टिक कोलिजन की बात कर रहे हैं, तो E की वैल्यू क्या होगी 1 होगी, और ये क्या होता है v2 माइनस v1 अपॉन में u1 माइनस u2 बराबर 1, तो v2 माइनस v1 अपॉन में u1 माइनस u2, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, v1 की, किसकी निकालनी है v1 की निकालनी है ना, तो v2 की वैल्यू यहां से निकाल लो, v2 क्या आ जाएगा आपका, v2 की वैल्यू निकाले यहां से, तो क्या होगा v1 प्लस में जाएगा ना, प्लस u1 माइनस u2, ये होगी आपकी थर्ड इक्वेशन। लो क्या ले लो, एक तो ये जानते हो यहां से आ गया, और एक और जानते हो, क्या जानते हैं भैया, m1 u1 माइनस v1 था, है ना, पीछे देखो एक इक्वेशन याद है, ये वाला, ठीक है, और m2 v2 माइनस u2 था। अब एक काम करते हैं, जो v2 की वैल्यू रखी है ना, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ v2 इन above इक्वेशन, ऊपर वाली इक्वेशन हमने क्या किया, पुट कर दिया अबव इक्वेशन, तो ये क्या हो जाएगा भैया, इसकी जो v2 की वैल्यू रखी है ना, जब आप इस वाली इक्वेशन में डालोगे तो आपको किसकी वैल्यू निकल जाएगी, v1 की, किसकी वैल्यू आ जाएगी, कर लोगे। अब आता है भैया कैलकुलेशन फॉर v2, कैलकुलेशन फॉर v2 की कैलकुलेशन कर रहे हो, तो अभी अपने को पता है क्या, u1 माइनस u2 बराबर में v2 माइनस v1, तो v2 की वैल्यू निकालोगे तो किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें v2 की वैल्यू निकालनी है ना, तो v2 की वैल्यू निकालनी है, तो पहले यहाँ से v1 की वैल्यू निकाल लो, इसको उधर ले जाओ और इनको इधर ले जाओ, तो क्या होगा, ये प्लस हो जाएगा उधर आके, और ये क्या होगा v2
माइनस u1 प्लस u2, ये से एंड हम ये जानते हैं भैया क्या, m1 u1 माइनस v1 बराबर में m2 v2 माइनस u2, on putting the value of क्या है भैया, v1 in above equation, तो ये क्या होगा भैया आपको क्या आएगा, v2 की वैल्यू पूरी सॉल्व होके आ जाएगी। ठीक है भैया, इसे सॉल्व करना, कर जाके कहीं आप जाके इसे ऐसे बक्कल तार दूंगा, ध्यान रखना बहुत मारूंगा, अगर मैंने यहां तक करवा दो पूरा करना है। ठीक है, फिर आता भैया लास्ट कोलिजन है आपका छोटा सा, इलास्टिक कोलिजन। क्या है भैया, इन इलास्टिक कोलिजन, क्या है, इन इलास्टिक कोलिजन। भैया इन इलास्टिक कोलिजन का स्टार्टअप, पहले एक बार एक काम करो, जल्दी से देख लो एक बार ये कोलिजन को।